आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 1। विजुलाइज 3.765 ऑन द नंबर लाइन यूजिंग सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन का मतलब है उसको बड़ा करके देखना, जूम करके देखना। उसके बाद में हमको जो नंबर रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे वो हमको दिया है 3.765। मीन्स यहाँ पे हमारे पास 3 डेसिमल प्लेसेस हैं। तो जो 3.765 है वो किन किन होल नंबर्स के बीच में होगा? 3 एंड 4, 3 और 4 के बीच में होगा। तो सबसे पहले जब हम अपना सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले हम इसको शो करना चाहेंगे बिटवीन 3 एंड 4। यहाँ पे हम लिखेंगे 3, उसके बाद यहाँ पे आएगा अपना 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9 and this is 4. 4 can be expressed as a 4.0 also. तो यहाँ पे से हमने क्या करा था? 3.0 से स्टार्ट किया था। हमको ज़्यादा समझ आएगा यदि अगर हम इसको 3.0 लिखेंगे तो 3.0 के बाद 3.1, 3.2, 3.3। बच्चों मैंने नंबर लाइन ड्रॉ करके उसको 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस में डिवाइड कर दिया है। और ये जो टोटल गैप है ये कितने यूनिट्स का है? 10 यूनिट्स का है। देखिए आप 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10 यूनिट्स आर देयर। अब आप देखो हमको सबसे पहला वाला जो नंबर है 3.765 में सबसे पहले हमको किसको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा? 3.7 को। तो 3.7 हमको जो मिला है वो यहाँ पे है, 3.7 मिल गया हमको। अब 3.76 किस किस के बीच में लाइज करेगा? तो 3.76 जो है वो आएगा हमारे पास 3.7 और 3.8 के बीच में। अब हम जो है यूजुलाइज करेंगे 3.7 और 3.8 को। देखो हमारा जो नंबर है 3.765। अब हम दूसरे डिजिट पे जाने वाले हैं। 7 हमको मिल गया यहाँ पे, 3.76। अब हम 76 की ओर जाएंगे तो 76 कहाँ मिलेगा हमको? बिटवीन 3.7 एंड 3.8। तो अब हम क्या करेंगे? इस 3.7 को यहाँ से स्टार्ट करेंगे। 3.7 और अच्छे से समझने के लिए अगर अपन इसको लिखेंगे, इसको अगर अपन ने 3.70 लिख सकते हैं इसको, तो हमारा नेक्स्ट नंबर जो हो जाएगा वो होगा यहाँ पे 3.71। यहाँ 70 था तो 0 के बाद 1 काउंटिंग आएगी। देन 3.72, 3.73, 3.74, 3.75, 3.76, 3.77, 3.78, 3.79 और 3.79 के बाद हमारे को यहाँ पे मिलेगा 79 के बाद कितना आ जाएगा? 8, क्योंकि 79 है। यदि अगर अपन इसको डेसिमल रिमूव करके पढ़े तो ये कितना है हमारे पास? 3.79 और 79 को हम कितना लिख सकते हैं यहाँ पे? 3.8 या 80, दोनों चीज सेम ही है। अब हम क्या करेंगे? इनको नंबर लाइन से मिला देंगे। इसको हमने विजुलाइज कर लिया था, ये जो स्टेप आई थी हमारी। यहाँ पर हमने 3.70 और 3.80 इसलिए लिया है ताकि हमको जो मिडिल वाले जो नंबर्स हैं उनको लिखने में जो है सुविधा होती है लिखने में हमको। अभी हमारा सॉल्यूशन कंप्लीट नहीं हो पाया है क्योंकि हमारा जो नेक्स्ट नंबर है वो है 3.765। अब हम देखेंगे 3.765 हमको कहाँ कहाँ मिलेगा। तो 3.765 लाइज बिटवीन 3.76 and 3.7
7। तो अब हम ये वाला जो डिस्टेंस है इसको 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे हमारा जो था 3.76 और यहाँ लास्ट में आ जाएगा हमारे पास 3.77। मैंने आपको बताया अच्छे से समझने के लिए अपन इसको क्या कर सकते हैं, इनके पीछे यदि अगर अपन 0 लगा दे तो भी चलेगा हमको। 3.77 देखो यहाँ पे 0 लगा देंगे 760, तो आपको यहाँ पे होगा 3.761, देन 3.762, 3.763, 3.764, 765, 3.766, 3.767, 3.768 और ये वाला पॉइंट होगा 3.769 और उसके बाद में आ जाएगा हमारा 770 मीन्स 3.77। नाउ 3.765 दिखा आपको, दिस इज द नंबर, यही नंबर था जो हमको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना था। दिस इज अवर आंसर। तो ये वाला जो है हमारा 3 स्टेप में आंसर खत्म हुआ है। यदि अगर हमको 3.765 मैंने डेसिमल के बाद में यहाँ 3 डिजिट्स थे, तो ये वाला आंसर करने के लिए हमको कंप्लीट करने के लिए 3 स्टेप्स हमको यूज होगी। 3 स्टेप्स का सॉल्यूशन होगा ये वाला। Visualize 4.26 bar on the number line up to 4 decimal places. 4.26 bar. Bar is over the two digits and we have to represent on the number line up to 4 decimal places. तो देखो इसको कैसे लिख पाएंगे अपन। 4.26 bar can be written as 4.26 एंड सॉन, क्योंकि बार का मीनिंग आपको पता है कि जिन डिजिट्स के ऊपर बार होता है वो हमारे रिपीटिंग डिजिट्स होते हैं। तो ये रिपीटिंग 2626 जो डिजिट है ये इन्फिनिटी तक रिपीट हो रहा है, बट हमको सिर्फ अभी कितनी प्लेसेस चाहिए, ओनली 4 डेसिमल प्लेसेस। तो हमने इसको लिख लिया यहाँ पे 4.2626, तो ये जो हो गई डेसिमल की 4 प्लेसेस तक आ गया है। अब हम क्या करेंगे, नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे और इस नंबर को जो है नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे। उसके लिए आप देखो 4.2626 विल लाइज बिटवीन द होल नंबर्स 4 and 5। होल नंबर्स कौन कौन से होंगे, 4 और 5। तो हम क्या करेंगे, अपना जो नंबर लाइन मैंने ड्रॉ कर रखा है, और आपको ये भी पता चल जाएगा यहाँ से कि अगर हमको 4 डेसिमल प्लेसेस को रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे, तो हमको 4 स्टेप्स में हमारा सॉल्यूशन कंप्लीट होगा। तो अब हम इसको जो है 10-10 के गैप में डिवाइड करने वाले हैं, 1-1 यूनिट को 1-1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लेके। We'll start it from 4 and 5। 4 के बाद आप देखेंगे तो ये वाला नंबर आएगा हमारे पास में 4.1, देन 4.2, देन 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9 and here it will be 5। आपको बताया था कि अगर अपने को सीरीज को कंटिन्यू करना है तो उसको अच्छे से समझ के लिए हम यहाँ पे इसको 0 लिख सकते हैं, 4.0 एंड 5.0।
अब आपने देखा कि 4.2 हमको यहाँ पे मिल गया है ना। सी द सेकेंड वन, सेकेंड डिजिट कौन है हमारे पास? 6। सेकेंड डेसिमल प्लस कौन सी है हमारे पास? 6। तो 6 का के बीच में लाइज करेगी 4.2 एंड 4.3, जस्ट इसके नेक्स्ट वाला नंबर। तो हम क्या करेंगे, 4.2 से लगा के 4.3 तक का जो गैप है, डिस्टेंस है, इसको हम विजुलाइज करेंगे अब। See the next step now. Again we will divide into 10 parts. Five, 6, 7, 8, 9, 10. यहाँ पे हमको 4.2 लिखना पड़ेगा और यहाँ पे आ जाएगा हमारा 4.3। इनके बीच में आने वाले डिजिट देखो बच्चों, यदि करिए 4.20 से चालू हो रहा है तो यहाँ पे हम कितना लिखेंगे, 4.21, 4.22, 4.23, 4.24, 4.25, 4.26, 4.27, 4.28, 4.29, and this will be 4.3. इसको हम लिख सकते हैं 4.30। हमने जो विजुलाइज करे थे वो नंबर थे हमारे 4.2 और 4.20 एंड हियर 4.30। सी, अब हमको 4.26 मिल गया है यहाँ पे, सेकेंड डिजिट, 2 डेसिमल प्लेसेस मिल गई हमको 4.26। अब हम देखना चाहेंगे 4.262। तो बच्चों 262 विल लाइज बिटवीन 26 एंड 27, it means 4.26 and 4.27. So now we have to consider this two and we will represent it on the third step. Again we will divide number line into 10 parts. Six, 7, 8, 9, 10. हमने यहाँ पे जो देखा था कि 4.26 और 4.27 के बीच में लाइज करेगा हमारे नंबर, ये वाला। तो यहाँ पे हमारा जो है पॉइंट आ रहा है 4.26, इसको मैं 0 भी लिखूंगी साथ में, और यहाँ पे लिखेंगे हम 4.270। 260 के बाद देखो काउंटिंग देखेंगे आप, 4.261, 4.262, 4.263, 4.264, 4.265, 4.266, 267, 4.268, and this will be 4.269. 262 कहाँ पे है, यहाँ। ये जो थी हमारी थर्ड डेसिमल प्लेस थी, तो 2626 will lies between 262 and 263. Now we'll consider this two.
Again we'll divide into 10 parts. Four 4.262 0 यहाँ पे आएगा हमारा 4.263 and 0. In between we'll write here 4.2621, 4.2622, 4.2623, 2624, 4.2625, 2626, 2627, 4.2628, 4.2629, and this will be 2630. It was visualized here. So this is our number which we want to represent on the number line, that is 2626. This is the number which we want to represent on the number line. This one. So this is the end of the solution. In 4 steps we can get our answer like this.